अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 27 तारीख आ गई जिसका बेचैनी से लोगों को इंतज़ार था और 27 की अहमियत यह है कि अदम एतमाद जो है वो पेश हुई थी 13 या 14 को और 22 तारीख को इसका आपके इजलास बुलाना था जो कि 25 को बुलाया गया और 25 में भी अदम एतमाद का एजेंडे को रखने के बावजूद उसको डिस्कस नहीं किया गया। अब बकौल शेख रशीद के कि जी 28 को ये होगा और 3 से 4 अप्रैल को काउंटिंग होगी। ये शेख रशीद कह रहे हैं जिनकी बात का कोई एतबार नहीं है और यहाँ तक कि इनके कुछ जो लोग हैं करीब तरीन वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा जितना डिले हो सकता है इसको डिले किया जाए। इसी तरह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के केस को जितना डिले किया जा सकता है जो रेफरेंस है उसको डिले किया जाए। तो ये तो इनका एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत शो कर रही है बहुत तेज़ी से और पार्लियामेंट में मेन जंग लड़ना चाह रही है लेकिन हुकूमत लड़ना नहीं चाह रही है। पहली हुकूमत है तो उन्होंने भी, क्योंकि उनका पहले से ऐलान था, प्लान था कि 23 मार्च को वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे और इस सिलसिले में PMLN का जो जुलूस है वो भी बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ और JUI का जो जुलूस है वो भी बढ़ता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और दूसरी जगहों से भी जो अपोजिशन के जुलूस हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। हुकूमत के भी लोग जो हैं वो इस परेड ग्राउंड में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान का दावा है कि 10 लाख अफराद वो परेड ग्राउंड पे जमा करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं पहले दे दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो ये जो परेड ग्राउंड है इसकी कुल कहते हैं कि कैपेसिटी जो है वो कोई 20,000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, कोई 30,000 कहता है। मैंने जितनी मालूमात ली तो एवरेज जो निकला वो 25,000 इसकी टोटल कैपेसिटी है। यानी 25,000 अफराद अगर परेड ग्राउंड पे आ गए तो समझें परेड ग्राउंड फुल भरा हुआ नज़र आएगा। तो और जो कुर्सियाँ डाली गई हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक 10,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और एक बड़ी बात हुई है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी गलत डेवलपमेंट है कि जी PTI इंतज़ामिया ने प्राइवेट चैनल को या निजी चैनल्स को, आज़ाद मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया है और कहा कि जी आप PTV को फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ा डर है और खौफ है PTI इंतज़ामिया को कि वो जो परेड ग्राउंड है उसमें सही तादाद, क्योंकि कुर्सियों की तादाद और लोगों की तादाद वक्तन फ़ौक्तन निजी TV या आपके जो प्राइवेट मीडिया है वो बता रहा है लोगों को। तो वो अभी तक मायूस कुन उनकी वो है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत इमरान खान ने पैसे का मुंह खोल दिया है इस मामले के लिए कि लोगों को जमा किया जाए। न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत, उनके तमाम वसाइल, आपके जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उसके वसाइल, पंजाब की हुकूमत उसके वसाइल, KPK की हुकूमत उसके वसाइल और 142 के करीब इनके MNAs और उनके वसाइल, ये सारे के सारे हुकूमती तमाम वसाइल जो हैं वो इमरान खान इसको आपके ऑपरेट कर रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 10 लाख अफराद परेड ग्राउंड पे होंगे और परेड ग्राउंड की कैपेसिटी में बता चुका हूँ। अब PMLN या जो JUI का जुलूस है, जलसा, मैं उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, वो अभी मैं उसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा। लेकिन मैं जो अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि आज 27 तारीख को कोई 4 बजे के बाद शायद इमरान खान साहब इस इजलास से यानी इस जलसे से ख़िताब करें। तादाद तो मैंने बता दी, हालात क्या होंगे पता चलेगा। तो उनका ये दावा था कि वो सरप्राइज़ देंगे आज के दिन। तो सरप्राइज़ क्या होगी? बज़ाहिर तो इमरान खान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर हर जगह से वो शिकस्त खा चुके हैं और मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ व्लॉग दे चुका हूँ कि अब उनकी क्या पोजीशन है। आप देखिए उनके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें बजट इल्तिजा कर रहे हैं अपोजिशन से या अरबाब इख्तियार से कि मेहरबानी करके हमें बजट देने दें, उसके बाद हम जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। मसलन इस हद तक ये लोग आ चुके हैं इनके मिनिस्टर्स और उसके बाद जो है वो जाहिर है कि ये मिनिस्टर्स ख़ास तौर पे शेख रशीद जो है
वो इल्तिजा कर रहे हैं अपोजिशन से, अभी तो धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि जब इल्तिजा करते हैं इमरान खान साहब को लोग कहते हैं भाई आपका तो वजीर इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो तो ओपन कर रहा है, सारी बातें खोल रहा है, तो फिर इमरान खान साहब शेख रशीद पे गर्म होते हैं, तो फिर शेख रशीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां और गालियां भी देना शुरू कर देते हैं, अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपोजिशन को, जैसे आजकल वो अभी फिर शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले इनकी स्टेटमेंट देखिए जो कह रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करें ये बजट हमें पेश करने दें। और क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो आने वाली कोई हुकूमत उसको मेंटेन नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो बजट में वो इतनी ऐसी चीज़ें कर देंगे जो अगर इनकी हुकूमत हो तो फिर तो तबाही तबाही है। ये मकसद है उनका कि बजट वो दें ताकि आने वाली हुकूमत के लिए तबाही हो, और ऐसा बजट देंगे जिसमें वो सारी सब्सिडी, सारा ये पूरा ख़जाना लुटा के ज़मीन, क्योंकि उनको पता है कि अब उन्होंने हुकूमत नहीं करनी है, ये बात मैं बता दूं, तो वो बजट के लिए बड़े इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ ये है कि जी 27 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं उसमें दो ही बात है, या तो वो लड़ाई का आगाज़ जो हो चुका है उसका इख्तिताम करने जा रहे हैं, और जो बहुत ख़तरनाक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी जेब में 2 पर्ची है, क्या वो उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर वो आवाम के सामने इस्तीफ़ा देने की बात करेंगे कि मैं आज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं अब आवाम में आ गया हूँ और मैं अगले इलेक्शंस के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। दो ही चीज़ है, या तो वो पर्ची का इस्तेमाल करेंगे, लड़ाई का इख्तिताम करेंगे, लड़ाई तो शुरू हो गई है उनकी, लड़ाई का इख्तिताम करेंगे, या ये वाज़ेह तौर पर इस्तीफ़ा देंगे। मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत के हवाले से। अगर 10 लाख अफराद, जो कि नामुमकिन है उस ग्राउंड पे आ सकें, जिसकी कैपेसिटी 25,000 है, चलें जी 50,000 भर लीजिए, 60,000 भर लीजिए, 10 लाख कहाँ से? एक दूसरे के ऊपर बैठा दीजिए तब भी लाख नहीं होता है। वो जो एक्सपर्ट वहाँ के कह रहे हैं, आप भी मालूम कर सकते हैं। तो गोया ऐसी सूरत हाल में अब जो है वो यही हो सकता है कि उनका मैंने कहा शेख रशीद के हवाले से इमरान खान के, वैसे तो सारे, अब देखना सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है, उनको बता दिया है अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान को कि ये हम ज़्यादा देर इस केस को रोक नहीं सकेंगे और ये रेफरेंस वापस हो जाएगा। मैं आपको एक और इत्तला दे रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं कुछ ग्राउंड में। और दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जी हर जगह पर इमरान खान साहब को सुबकी हो रही है, वो हो रही है, और लोग भी इधर उधर। अब देखें ना, इत्तेहादी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस वापस हो गया, तो यकीन मानिए ये इत्तेहादियों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेंबर, यही लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अपोजिशन 172 तो क्या वो 182 से क्रॉस कर जाएगी। तो फिर इत्तेहादियों की क्या ज़रूरत है? मैंने तो एक व्लॉग में कहा था इत्तेहादियों से कि ट्रेन छूटने से पहले, ये ट्रेन कब छूटेगी? जब सुप्रीम कोर्ट ये रेफरेंस वापस कर देगी और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जी ये मेंबर्स को जो कह चुकी है कि वोट डालने और वोट का काउंट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये तौहीन है। तो उसके बाद इन ये जो लोग हैं ना, ये जो इत्तेहादी हैं, इनको ना हुकूमत लिफ्ट कराएगी ना अपोजिशन लिफ्ट कराएगी, फिर ये आइसोलेटेड हो रहेंगे। हाँ, वो इंडिविजुअल लेवल पर इत्तेहादी जो हैं उनके कुछ अरकान ओपन सपोर्ट करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों एक बहुत ही अहम शख्सियत सिंध की जो है, वो जो PTI की थी, उन्होंने बिलावल के साथ खड़े हो गए। तो क्या 27 का जो ये जलसा जो चंद घंटों के बाद इमरान खान आ रहे हैं, वो 10 लाख अफराद आ चुके हैं? बहुत बड़ा सवाल है। 10 लाख के अफराद के मजमे में इमरान खान क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? क्या ये सरप्राइज़ देने वाले हैं कि वो इंतज़ामिया के लेवल पर बहुत बड़ी कोई कदगन लगाने वाले हैं, या इस्तीफ़ा देने वाले हैं और नए जनरल इलेक्शन का ऐलान करने वाले हैं? इसके अलावा कोई और सरप्राइज़ नज़र नहीं आता। पीछे हटिए, और ये है कि उनके रास्ते कहाँ हैं? और कोई रास्ता है? उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं। इवन के इनके अपने मिनिस्टर्स शेख रशीद समेत दूसरे लोग अपोजिशन की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत को चलने दें, हम बजट पेश कर दें, उसके बाद नया इलेक्शन हो जाएगा।
और नए बजट के हवाले से मैंने कहा कि क्यों वो चाहते हैं कि नए बजट दें, क्योंकि वो एक अवामी बजट होगा और ऐसा बजट होगा जिसमें दुनिया ये कहेगी ये वाह वाह वाह, इमरान खान साहब ने तो सब चीज़ गरीबों के लिए कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो होगा क्या, क्योंकि आने वाला वक्त उनको पता है मेरा नहीं है। तो अपोजिशन जो है वो इस दिए हुए इमरान खान के बजट को मीट कर सकेगी, नामुमकिन है। इमरान खान ऐसा बजट दे के जाएंगे जो तबाहशुदा बजट होगा, यानी पैसा ख़जाने में है ही नहीं, और वो देने की बात करेंगे कि हम अरबों रुपए इनको दे रहे हैं, तो कैसे हो सकता है। लेकिन बजट तो पेश किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया। तो गोया इस वक्त सूरत हाल जो है वो है और लोग आ रहे हैं, मैंने आपको उसका भी बता दिया। अब कराची से एक ट्रेन चली है स्पेशल, जिसमें मैंने बताया कि 1500 कैपेसिटी है, 1000 अफराद आ रहे हैं वहाँ से, और कराची की आबादी कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है। तो ये देख लीजिए, और इनके पूरे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं इस जलसे के लिए। तो अब हमें भी इंतज़ार है, कोई अहम तरीन न्यूज़ आती है तो आपको ज़रूर अहम तरीन एक व्लॉग के साथ ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि आज क्या सरप्राइज़ इमरान खान साहब देते हैं, या उनको कोई बहुत अहम सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।